ये कहानी है इराक़ पर जुल्म की। सन 1258 का साल था। मध्य पूर्व की धरती पर एक भयानक तूफ़ान उठ रहा था। यह तूफ़ान था मंगोलों का। पूर्व से आने वाली यह जाति घोड़ों पर सवार, बिजली जैसी तेज़ और लोहे जैसी निर्दयी थी। इनके सेनापति थे हलाकू खान, चंगेज़ खान का पोता। उसकी आँखों में केवल एक सपना था, इस्लामी दुनिया के दिल बगदाद को रौंद डालना। उस समय बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान और सभ्यता का केंद्र माना जाता था। यहाँ की मस्जिदों की मीनारें आसमान से बातें करती थीं। पुस्तकालयों में लाखों किताबें भरी थीं। बाज़ारों में रौनक थी और खलीफा अल मुस्तासिम की सत्ता अब भी प्रतिष्ठित मानी जाती थी। लेकिन खलीफा शायद मंगोलों के तूफ़ान को हल्के में ले रहे थे। वह सोचते थे, अल्लाह हमारे शहर की हिफाजत करेगा। पूर्व से हलाकू की विशाल सेना बढ़ी। 1,50,000 घुड़सवार लोहे की कवच में लिपटे, गगनभेदी नगाड़ों के साथ बगदाद की ओर बढ़ते गए। हर गांव, हर कस्बा उनके सामने राख हो जाता। जनवरी 1258 में उन्होंने बगदाद को चारों ओर से घेर लिया। नदियों का पानी मोड़ दिया गया, खाना पानी बंद कर दिया गया। शहर के भीतर भूख और बीमारी फैलने लगी। फरवरी की एक ठंडी सुबह मंगोलों ने बगदाद की दीवारें तोपों और गुलेलों से तोड़ दी। हजारों सैनिक भीतर घुसे और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। महल, मस्जिदें, बाज़ार सब आग में जलने लगे। स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी बख्शा न गया। इतिहासकार लिखते हैं कि 8 से 10 लाख लोग मारे गए। ज्ञान का कत्ल। बगदाद का सबसे बड़ा गर्व था उसका पुस्तकालय बैतुल हिकमा, जिसको हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था। वहाँ हजारों दुर्लभ किताबें थीं। विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन की धरोहर। मंगोल सैनिकों ने सबको टिग्रिस नदी में फेंक दिया। कहा जाता है कि कई दिनों तक नदी का पानी स्याही से काला हो गया। खलीफा का अंत। आखिरकार खलीफा अल मुस्तासिम को पकड़ लिया गया। वह रोते हुए हलाकू से रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन हलाकू के दिल में रहम कहाँ था। कहा जाता है कि उसे एक कालीन में लपेटकर घोड़ों से कुचलवा दिया गया ताकि उसका खून ज़मीन पर ना गिरे। सभ्यता का अंत। कुछ ही दिनों में बगदाद, जो कभी ज्ञान और रोशनी का गढ़ था, मलबे और लाशों का ढेर बन चुका था। लोग कहते थे, जिस शहर की गलियों में कभी इत्र की खुशबू आती थी, वहाँ सिर्फ खून और धुएं की बदबू है। इस घटना ने पूरी इस्लामी दुनिया को हिला दिया। यह वह घाव था जिसकी टीस सदियों तक महसूस की गई। ये हलाकू खान मानता था कि जो खलीफा हैं उनका खून जो है ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। इसलिए उसने खलीफा मुस्तासिम को कालीन में लपेटकर उसके बाद उस पर घोड़े दौड़ा दिए, ताकि अगर कोई ब्लड निकले तो उस कालीन के अंदर निकले, ज़मीन पर ना गिरे। इस तरह की उसकी एक मान्यता थी। और इसकी जो सेना, कुछ सेना वापस चली गई मंगोल, लेकिन कुछ सेना जो है मिस्र पर हमला करने के लिए तैयार थी। लेकिन मिस्र का जो राजा थे, खलीफा थे, उन्होंने मंगोलों को हराया। उसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे।